संस्कारों की अभिव्यक्ति पावन रहे, भावना हर हृदय की सुहावन रहे। हम भले जिंदगी पतझड़ों में जिए, पर विचारों में स्पर्श सावन रहे। संस्कारों से, मर्यादाओं से हम लोगों को आगे बढ़ाया है। और आपको अगर नहीं सुना गया तो समझ लीजिए कुछ नहीं सुना गया। और उसके बाद अध्यक्षता करें हमारे परम आदरणीय दादाजी बैठे हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब आज के मंचों पर बुजुर्ग अगर हमारे सानिध्य में होते हैं तो हमारा परम सौभाग्य होता है। वरना मंची स्थितियां तो कैसी हैं आप लोग सुनते सुनाते हैं मोबाइलों पर। कि समझना जिंदगी को हो तो मुश्किल भी जरूरी है, बढ़े सौंदर्य चेहरे का तो उसमें तिल जरूरी है। बड़ी बातों से दुनिया में बड़ा कोई न बन पाया, बड़ा बनने की खातिर तो बड़ा दिल भी जरूरी है। और वो बड़ा दिल सरलता सहजता आपके पास है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी कुछ आशीर्वचनों से हम लोगों को कुछ ना कुछ संदेश दें। आदरणीय सरल दादाजी। आदरणीय मयंक जी जो मेरे छोटे से आमंत्रण पर रायबरेली से चलकर हमारे बीच में है। आप उम्र पर मत जाइए, हम इस मंच के सबसे छोटे कवि हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। अंगारा जी बड़े बड़े मंच लूट लिया करते हैं और जो मुक्तक सुनाया तक हमें नहीं सुनाया था जी, बचा कर था, छिपा कर था, बिल्कुल सही। इसलिए हमें आदमी बनाया गया। अंगारा जी ने जो बात रखी मैं वहीं से 4 पंक्तियां उठाता हूं कि आदमी ने आदमी को इतने संताप दिए, उम्र भर करके विलाप मर जाएगा। क्या बात। आदरणीय अध्यक्ष जी को समर्पित है कि आदमी ने आदमी को इतने संताप दिए, उम्र भर करके विलाप मर जाएगा। और पुण्य के आडंबर में पाप इतने छिपे हैं, और ढोंगियों के पुण्य देख पाप मर जाएगा। ढोंगियों के पुण्य देख पुण्य पाप मर जाएगा। तो देवता जैसे इंसान की हैवानियत देख, देवता जैसे इंसान की हैवानियत देख, शर्म से शैतान आप मर जाएगा। वाह। आजकल आदमी में इतना जहर है, सुनेगा कि आजकल आदमी में इतना जहर है कि आदमी जो काट ले तो सांप मर जाएगा। आजकल आदमी में इतना जहर है कि आदमी जो काट ले तो सांप मर जाएगा। अभी अंगारा जी है, अंगारा जी कितना चीख चिल्ला के पढ़ रहे थे। हम भी पहले पढ़ते, एक बार बहुत चीख के हमने वीर रस की कविता पढ़ दी। 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, जो लिफाफा मिला और घर का आधा उसमें खर्च हो गया। वाह। अस्पताल वालों ने, तो इसलिए हम थोड़ा वो इतना नहीं चीखते। और इनसे यही चीखते चिल्लाते ज्यादा लोग हैं जो घर में जिनकी आवाज नहीं निकलती है। जी ये अनुभव बोल रहा है। हाँ, ये बैलूम चलो 4 अनुभव सुन लो हमारे। इसमें सब देखिए, ये केवल मेरी बात नहीं है। हाँ। इसमें सबका सरोकार है। अच्छा सुनिएगा कि मेरी ललकार बैरियों की छाती चीर हो जाती, कविता में पौरुष की आग बरसाता हूँ। और ज्वार उठता समुद्र में हिमालय कांप जाता, तारे आसमान के जमीन पे बिछाता हूँ। रूस अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाते, और जब चीन पाकिस्तान की छाती पे चढ़ जाता हूँ। है हिम्मत इतनी किसी की? नहीं। रूस अमेरिका भीगी बिल्ली बन जाते, जब चीन पाकिस्तान की छाती पे चढ़ जाता हूँ। वो बोलती बड़े बड़ों की बंद कर देता, किंतु बोलती बड़े बड़ों की बंद कर देता, किंतु बीबी के आगे जबान खोल नहीं पाता हूँ। बोलती बड़े बड़ों की बंद कर देता, किंतु बीबी के आगे जबान। किंतु भैया आप भी ताली बजा सकते हैं। ये पहला मंच का कवि जो मन से सच बोल रहा है। बिल्कुल सही बात। ये सब नौटंकी बहुत करते हैं, छिपा लेते हैं। जैसे अच्छा ये बताइए, अगर किसी की हिम्मत हो, जैसे हम लोग शादी पार्टी में जाते रोटी छूते ही, ठंडी है, पनीर ठीक नहीं है, दाल, घर में ऐसा करके देखो कितने दिन भूखों रहना पड़ेगा। हम लोग की मजबूरी क्या है?
कि पत्नी नाराज ना हो जाए कहीं, इसीलिए रेगिस्तान को भी कश्मीर कहना पड़ा। पत्नी नाराज ना हो जाए कहीं, इसीलिए रेगिस्तान को भी कश्मीर कहना पड़ा। उन्हें रूपरानी राजा रानी महलों की रानी और खुद को हमें फकीर कहना पड़ा। सब्जी इतनी कड़ू थी आंसू फूट पड़े, किंतु लेके चटकारे उसे खीर कहना पड़ा। और ज्वार बाजरे की बासी रोटियों का पिज्जा, और ज्वार बाजरे की बासी रोटियों को पिज्जा, और बथुए के साग को पनीर कहना पड़ा। ज्वार बाजरे की बासी रोटियों को, देखिए अभी मनीष जी हमारे साथ थे, हमारी पत्नी जी ने कहा कि मतलब आप हमको कश्मीर घुमाओ चल के। हमने मनीष जी से बात की, कहा गुरुजी कश्मीर चक्कर न पड़ो, कंगाल हो जाओगे, बहुत खर्चा वहाँ लगेगा, हमारे साथ तो मथुरा ले चलो, सस्ते में पड़ जाओगे। तो हमने अपनी बहुत आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, जी जी बिल्कुल सही है, अरे क्यों नहीं भाई, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। मैंने उनका मन रखा, कहा देखो तुम कश्मीर न जाओ, कश्मीर क्या करो जाके वहां, कि केसर की क्या रिसा महकता तुम्हारा जिस्म। आदरणीय अध्यक्ष जी के चरणों में प्रणाम करता हूं उनसे क्षमा मांगते हुए, कि केसर की क्या रिसा महकता तुम्हारा जिस्म, नीली नीली आंखें डल झील की नजीर हो। वाह, बर्फ जैसे मुखड़े पे सेब जैसे लाल गाल, खुशबू बिखेरती कस्तूरी की ताकीर हो। कश्मीर वादियों से भी हसीन तेरा रूप, कश्मीरी वादियों से भी हसीन तेरा रूप, जन्नत की हूर तुम मेरी जागीर हो। जन्नत की हूर कश्मीर जाके क्या करोगी, मेरी जाने मन तुम खुद कश्मीर हो। जन्नत की हूर कश्मीर जाके क्या करोगी, मेरी जान मन तुम। मनीष जी होंगे, ये पीछे से फूल मार रहे हैं। अब देखिए हम, ये जो लोगों का इल्ज़ाम है कि मतलब पढ़ाई नहीं कर रही, मास्टर लोग पढ़ा नहीं रहे। अब समस्या ये है कि सरकारी स्कूल में लोग कहते हैं मास्टर पढ़ाते नहीं है, और प्राइवेट स्कूल में लड़के पढ़ते नहीं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत। कि शुभ शिक्षा का दान है दान महा, यह सोच के ही तो पढ़ा रहे हैं। शुभ शिक्षा का दान है दान महा, यह सोच के ही तो पढ़ा रहे हैं। और बच्चों का भविष्य सुधारने को वह खून पसीना बहा रहे हैं। पर विद्यार्थी हैं कि आज की कंधे पे विद्या की अर्थी उठा रहे हैं। और गुरुदेव सवाल पढ़ा रहे हैं, वो क्लास में रील बना रहे हैं। गुरुदेव सवाल पढ़ा रहे हैं, वो क्लास में रील बना रहे हैं। जय, सही है, हकीकत है। ये एक छात्र की हुई तलाशी, जो परीक्षा में तो बड़ी बड़ी चीजें बेनजीर मिली जेब में, और कंघी क्रीम सेंट से महकता रुमाल मिला, बाकायदों में बंद तहरीर मिली जेब में। तुलसी तंबाकू के शौकीन मिले छात्रगण, पाउचों में बंद तकदीर मिली जेब में। और भूलवाए घर में भुलक्कड़ प्रवेश पत्र, जूही चावला की तस्वीर मिली जेब में। भूलवाए घर में भुलक्कड़ प्रवेश पत्र, जूही चावला की तस्वीर मिली जेब में। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए, कोई अगर गांव घर मोहल्ले से चला जाता है तो पूरा गांव उदास हो जाता, निराश हो जाता, लेकिन वही व्यक्ति कभी जब लौट आ जाता है तो एक बार फिर गांव को निराश कर देता है, उदास कर देता है। चार पंक्तियां सुनेगा। कि कुंभ स्नान करने गए प्रयागराज, वहीं कहीं भीड़ में हेराए गए बाबा जी। और नाते रिश्तेदार परिवार वाले ढूंढ हारे, सोचा भगवान जी को भाए गए बाबा जी। क्रिया कर्म में बुलाया गया सारा गांव, तकदीर गांव की जगाई गए बाबा जी। अंगारा जी, आज के बाद ये गलती मत करना। आपने डाला था कब सम्मेलन है, मित्रगण आ जाए, किनारे बैठा दीजिए। कि कुंभ स्नान करने गए प्रयागराज, यहीं कहीं भीड़ में हेराए गए बाबा जी। नाते रिश्तेदार परिवार वाले ढूंढ हारे, सोचा भगवान जी को भाए गए बाबा जी। क्रिया कर्म में बुलाया गया सारा गांव, तकदीर भा गांव की जगाई गए बाबा जी। वो तेरे ही का भोजन तैयार हो रहा था, तभी चारों धाम घूम घर आए गए बाबा जी। तेरे ही का भोजन तैयार। अच्छा, एक नेताजी वोट मांगने आए हमारे वहाँ,
तो हमने कहा देखो नेताजी सब चीज़ यहाँ बिल्कुल है, हर चीज़ की गारंटी है, लेकिन हमारे गांव में दूर दूर तक शमशान घाट नहीं है। नेताजी इलेक्शन के नशे में थे, उन्होंने कहा चिंता न करो तुम, जैसे घर घर राशन वैसे सब चीज़ें घर घर पहुँचेंगी। एक बार सेवा का जो मौका दिया आपने, तो जनता की सोई तकदीर जगा दूंगा मैं। गांव गांव गली गली होगी खुशहाली, और सड़क खड़ंजों का तो जाल बिछा दूंगा मैं। आज तो आपको शिकायत का मौका ना मिलेगा फिर, जनता से किया हर वादा निभा दूंगा मैं। और भारी बहुमत से जिताइए चुनाव हमें, घर घर शमशान घाट बना दूंगा मैं। भारी बहुमत से जिताइए चुनाव हमें, घर घर। जैसे मथुरा वृंदावन हम लोग कहते हैं हे श्री कृष्ण जी आप आ जाइए, आपकी राधिका बहुत परेशान है, द्रौपदी का चीर बढ़ाइए। हमने कहा श्री कृष्ण जी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी लोग झूठे हैं, आपका मन रखने के लिए आपकी चमचागिरी कर रहे हैं। सुनिएगा कि नित्य गिरते ही जा रहे हैं मानवीय मूल्य, इसी से समाज की व्यवस्था बिगड़ी हुई। इलू इलू ओले ओले का जमाना आ गया है, देश की जवानी दैया दैया में पड़ी हुई। राम रहमान से बड़े हैं जूही सलमान, मुंबई अयोध्या मथुरा से भी बड़ी हुई। वो चीर किसका बढ़ाओगे है द्वारिका के नाथ, द्रौपदी तुम्हारी जी स्टॉप में खड़ी हुई। चीर किसका बढ़ाओगे है द्वारिका के नाथ, द्रौपदी तुम्हारी जी स्टॉप में खड़ी हुई। अब देखिए मथुरा की लठमार होली बड़ी मशहूर है, ब्रज में सारी दुनिया में जानी जाती थी, लेकिन अब वो लठमार नहीं होली होती। ये चित्र में जो दिखाने जा रहा हूँ आगे चल के देखने को मिलेगा। सुनेगा कि बम विस्फोट के धमाके, तोपों की दहाड़, गोलियों में कोयलों की बोली बंद हो गई। हिंसा उन्माद की लगी हुई है आग, आज खुशियां बिखेरती रंगोली बंद हो गई। संसद विधान सभाओं में दंगे होने लगे, वक्त की तबाही में ठिठोली बंद हो गई। और नेताओं में जूते लाठी डंडे चलने लगे, नेताओं में जूते लाठी डंडे चलने लगे। तो गोकुल की लठमार होली बंद हो गई, नेताओं में जूते लाठी डंडे चलने लगे, तो गोकुल की लठमार होली बंद हो गई। एक पीड़ा में गाना चाहता हूँ, अगर आप सबकी आज्ञा हो। एक निवेदन अभी हुआ है, बताओ हम पढ़ाई कैसे किसी ने कहा है सुनने के लिए, वो पढ़ाते नहीं होंगे। चले मैं उनकी भी मांग पूरी करूंगा जी। नहीं ये हमारा नहीं है, फारूक सरद जी का है, हम पर्दे के कलम जेल चले जाएंगे। चलिए, जिससे हर बहन बेटी माँ बाप परेशान है जी, वो पीड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ और उस पीड़ा का भागीदार खुद हूँ। अब ये पीड़ा वहाँ से जन्म लेती है जब आज बच्चा 2-4 महीने का बच्चा रोता है तो माँ उसे दूध की बोतल नहीं देती है, क्या देती बताइए? मोबाइल दे देती है, और बच्चा मोबाइल देखने में दूध पीना भूल जाता है। बिल्कुल। एक पीड़ित पत्नी है, उसका दर्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनिए, ये हमारी जो बेटियां बैठी हुई सब लोग सुने, और जो लोग यहाँ नहीं आ पाए किसी कारण से वो लोग घर से सुने। अंगारे जी ने ऊपर हार में इसीलिए लगाया कि न सोएंगे न सोने देंगे। और क्या सुनेगा? जब ते लई आए मोबाइल, जब ते लई आए मोबाइल, बदल गई उनके स्टाइल। रहें दिनों माँ खोए खोए, रहें दिनों माँ खोए खोए, जाने कहाँ रहें सोए सोए। तो करते क्या है? जाने कहाँ रहें सोए सोए। करे मैसेज करे मैसेज करे मिस कॉल, बल अब मुहिते न बाले ना हाले ना। एक बार जोरदार तालियां बजाने लगेगा, आप समझ रहे हैं, आप लोग भी पीड़ित हैं। ना हाले ना डाले, बल अब मुहिते न बाले। करे मैसेज करे मिस कॉल, बोलो अब मुहिते न बाले। अब देखिए पतिदेव खा रहे हैं खाना, पत्नी उनके सामने रख के चली गई। स्थिति उनकी ये है, ये कान में दबाए हैं और या हाथ में लिए वो पढ़ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और उनकी शिकायत है कि क्या दाल बनाए? पानी दाल, पानी ऐसी दाल। अनिता जी सुनिएगा, आप लोग भी बनाती मतलब अच्छी दाल। जी जी, नहीं लोग दाल इतनी गाढ़ी होती, खाना समझ नहीं पता कड़ी है कि दाल। सुनिएगा,
कि थरी पानी जैसी दाल बदतमीज ऐसा कहते हैं जी। कि थरिया में धरी रही तरकारी, थरिया में धरी रही तरकारी, झुरही रोटी खाई गए सारी, दूध कटोरा का पी गए बिलैया, दूध कटोरा का पी गए बिलैया, झुरह भात खाई गए सैया, झुरह भात खाई गए सैया, लुटिया मा दाल टटवाल, बलमु अब मुहिते नवाल, नहाले ना डवाल, बलमु अब मुहिते न। अच्छा, जो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं क्या करते, दिन भर बैठे रहते, रात आधी रात तक हम गेम खेल रहे हैं। अब गेम क्या है सुनिएगा। छूटी सगरी रिश्तेदारी, फेसबुक वालन ते यारी, छूटी का खाना डेटिंग 24 घंटा चैटिंग 24 घंटा चैटिंग, जाने ही कौन खेल ख्याल, बलमु अब मुहिते नवाल नहाल। और देखिए आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। भगवान दुनिया की किसी बहन बेटी, किसी माँ को ये दर्द न दे जो दर्द ये बेटी सह रही है। सुने करुणा की कविता। फोन पर हंसी हंसी बात करती है, तमाम फोन वालों को आपने देखा कान लगाए, फोन मत काटना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी धड़कन हो, ऐसा कह रहे। और पीछे से कितने, अरे आज बाजार आ सब हम ही बच्चन सब्जी ला रही है ना, ऐसे बात है कि फोन में हंसी हंसी बात करती है, घर वाले का देखे जरती है, घर वाले का देखे जरती है, हमारे घर ते चली गए खुशहाली, हमारे घर ते चली गए खुशहाली, जब ते भागे फेसबुक वाली, जब ते भागे फेसबुक वाली, हमका घास न डाल, बलमु अब मुहिते नवाल नहाले ना डाल, बलमु अब मुहि। लेकिन नौजवान, ये फेसबुक के लोग साथ नहीं देते हैं। ये जो नौजवान लोग बैठे हैं, आपकी चाहे 1000 प्रेमिका हो, लेकिन आपके मरने पर कोई विधवा होगा तो कौन होगा? आपकी पत्नी होगी। बिल्कुल, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो सब हंसी मजाक की चीजें हैं। अरे काम में मन नहीं लगता, कमाई छूट जाती है, काम में मन नहीं लगता, कमाई छूट जाती है, बहुत से नौजवानों की सगाई टूट जाती है, और बाद शादी के जो भी इश्क का चक्कर चलाते हैं, बाद शादी के जो भी इश्क का चक्कर चलाते हैं, प्रेमिका छूट जाती, प्रेमिका रूठ जाती है, लुगाई छूट जाती है, प्रेमिका रूठ जाती है, लुगाई छूट जाती है। तब अंगारा जी ने जो कहा, बस 2-4 पंक्तियां पढ़कर अपना साल लूंगा, क्योंकि आज हमें अध्यक्ष जी को कायदे से सुनना है। कुछ बहुत दिन से लिखा नहीं, तो आज विषय मिलेगा कविता लिखने का। सुनिएगा, यहाँ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लखनऊ के स्कूलों की, शहरों के स्कूल की बात कर रहा हूँ, जहाँ माँ बाप जो है अपने बूढ़े, नौजवान साथी हमारे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर लखनऊ में किराया का कमरा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी बीवी के साथ चले जाते हैं, और माँ बाप यहाँ अनाथ हालत में रहते हैं। लेकिन उनको मिलता क्या है? नतीजा ठन गोपाल, कुछ नहीं है। मैंने तो अपने स्कूल में दावा कर रखा है, जिस दिन हमारे क्लास के सारे बच्चे कॉपी किताब ले आएंगे, उस दिन हम देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन बच्चे हमारा बड़ा सम्मान करते, आधे से ज्यादा नहीं लाते। वो कहते तुम हमारे देश में रहो। कि ई दाढ़ी मोछन वाले भालू न सवार रखाए, बाहें रहे समेटी मनो को नो दंगल माँ आए, पीछे झुंडू लगाए बैठे चल रहा पीना खाना, और सीट के नीचे धरा मोबाइल सुन रहे फिल्मी गाना, कछु कही दो तो लड़का तैयार, बताओ हम पढ़ाई कैसे, हमरे दाता विधाता सरकार, बताओ हम पढ़ाई कैसे। कि बंद किताबें हैं बक्सा माँ कबो नमुन तन झाँके, बंद किताबें हैं बस्ता माँ कबो नमुन तन झाँके, राति राति भर मोबाइल माँ जाने का देखें, राति राति भर मोबाइल।
ये जो मोबाइल देखते हो जानते हैं, बताएंगे तो नहीं। रात रात भर मोबाइल माँ जाने का देखें, ई ना जाने सूर कबीरा तुलसी के चौपाई, मीरा बाई वाले दिल माँ बसी जलेबी बाई, इनके चढ़ा है वही का बुखार, बताओ हम पढ़ाई कैसे हमरे दाता विधाता सर। और देखिए स्कूलों में गड़बड़ क्या होता है कि हम 2 मिनट लेट आए तो दिन भर रहें डेराने, हम 2 मिनट लेट आए तो दिन भर रहें डेराने, भी 2 महीना बाद ही आए हैं क्लास में बैठू ताने, रंग बिरंगे कपड़ा पहने घूमे सीना ताने, उनते कौन पूछन हार, बताओ हम पढ़ाई कैसे हमरे दाता। एक बड़े स्कूल के बच्चे से हमने पूछा, जो टीचर पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट, हमने पूछा बेटा ये बताओ तुम्हारे स्कूल में मैनेजर साहब को बच्चे ज़्यादा डरते हैं या मैनेजर साहब बच्चों को ज़्यादा डरते हैं? तो उन्होंने कहा मैनेजर साहब बच्चों को ज़्यादा डरते हैं। अगर किसी टीचर के डांटने फटकारने मारने की शिकायत हो जाती है तो बच्चे की पीठ सहलाई जाती है और टीचर को निकाल दिया जाता है। ये है आज शिक्षा के संस्कार। जब सीना ताने घूम रहे हैं तो हुआ क्या कि थोड़ी ही देर में आफिस्ते होइगा उनका बोलुआ, थोड़ी देर में आफिस्ते होइगा उनका बोलुआ, घुसते खन 2000 साथे धरती नित 500, पैसा देखते ही हमारे मालिक हो गए पानी पानी, या कई पलमा भूल गए वही कई सारी शैतानी, उनका साहेब रहे हैं पुचकार, बताओ हम पढ़ाई कैसे हमरे दाता विधाता सरकार। और चूंकि श्रृंगार की पंक्तियां हैं, श्रृंगार नहीं श्रृंगार, एक तो मुक्तक पढ़ूंगा जिसमें कुछ संदेश मिल जाए। कि दौलत की इस चकाचौंध में प्रेम सगाई भूल गए, गैरों से है प्यार मगर भाई को भाई भूल गए रक्षा बंधन साली का जन्मदिन याद रहा। अंगारा जी सुनो कि भूल गए रक्षा बंधन साली का जन्मदिन याद रहा, बीबी के जेवर ले आए माँ की दवाई भूल गए, बीबी के जेवर ले आए माँ की दवाई भूल गए। और अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करने के लिए कि गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए, गंगा जमुना की रवानी नहीं बचा पाए, अपने पुरखों की निशानी नहीं बचा पाए, चांद पर पानी ढूंढने, चांद पर पानी ढूंढने की होड़ है, लेकिन हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए, हम अपनी आंखों का पानी नहीं बचा पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वक्त के तेवर बदलते जा रहे हैं, पांव अंगद के फिसलते जा रहे हैं और द्रौपदी को चीर की चिंता नहीं है, वक्त के सांचे में ढलते जा रहे हैं। आइए आदरणीय अध्यक्ष जी हम लोगों को अपने उद्बोधन से, और ये बचकर जाने की कोशिश न करेंगे, हम कविता नहीं सुनाएंगे, पहले हमें आशीर्वाद दें, कविता तो हम लोग सुन ही लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं, उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हुए।